जय हिंद बच्चों। ये वीडियो बहुत छोटा सा है और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो तीनों प्रभाव होते हैं, इनकम इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग इसको अपनी बुक में से ज़्यादा डिटेल से पढ़ना, बस मैं आपको थोड़ा सा जो इसकी थीम है ना वो समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट बेसिकली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब जब अन्य बातें समान रहे और सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। सापेक्षिक कीमत का मतलब है जैसे दो वस्तुएं संबंधित है, जैसे पूरक वस्तुएं हैं या एक प्रकार से प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। जो प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें परिवर्तित होती हैं तो एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांग पर डेफिनेटली पड़ता है। तो सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संबंधित वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा ना वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। इसको आप लोग इसी तरीके से समझिए। डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक में से और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके लिए दो मेथड्स यूज में लिए हैं इकोनॉमिक्स में। पहला दृष्टिकोण जो है, पहला अप्रोच जो है हिक्सियन अप्रोच है, हिक्स का दृष्टिकोण जिसे कहा जाता है। देखिए, हिक्स के अनुसार जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है यानी जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी उदासीनता वक्र, इसीलिए इसको क्षतिपूरक जो है परिवर्तन भी कहते हैं, इसलिए इसको कॉम्पेंसेटरी चेंज बोलते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता दूं। देखिए, ये एक्स ये डायग्राम है। यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे, एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स है और वाई पर वाई वस्तु है। ए बी जो है बजट लाइन है और ए बी वन जो है दूसरी बजट लाइन है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व था, इसका पहला बिंदु ये था। अब इसी बिंदु को टच करते हुए हमने एक पैरेलल में एक एस टी करके दूसरी बजट लाइन खींची है, तो हमारा संतुलन बिंदु जो है आर तक चला गया। यानी आप देखोगे कि यदि एक्स वस्तु की कीमत घटी है तो उसकी मात्रा बढ़ करके Q से Q1 हो गई है। तो इसको जो परिवर्तन है इसको हम लोग क्षतिपूरक परिवर्तन बोलते हैं एक प्रकार से। ये हिक्स ने दिया। यदि हम लोग श्रेष्ठस्की के दृष्टिकोण की बात करें तो उन्होंने कहा था कि कॉस्ट डिफरेंस यानी लागत अंतर के आधार पर उन्होंने इसको एक प्रकार से एक्सप्लेन किया, जहां वास्तविक आय में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन जो मनी इनकम है, मॉनेटरी आय है, उसमें परिवर्तन होता है और दूसरे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता चला जाता है। दोबारा वही डायग्राम है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। एक्स पर एक्स वस्तु है, वाई पर वाई वस्तु है। यहाँ पर ए बी पहला हमारा बजट रेखा है। इनका एक्सप्लेनेशन आप लोग इसी हिसाब से करना, जैसे ए बी बजट लाइन 1, फिर ए बी 1 दूसरी बजट लाइन। तो ये बजट लाइन है, ये पहला इंडिफरेंस कर्व है जहाँ संतुलन ये है। यहाँ एक्स वस्तु की सिर्फ ये मात्रा ली जा रही है, आप यहाँ पर ये देख पाओगे। लेकिन जैसे ही कीमत परिवर्तित हुई है तो हम जो है ऊपरी उदासीनता वक्र पर शिफ्ट हुए हैं और जैसे ही आगे के उदासीनता वक्र पर शिफ्ट होंगे तो एक्स वस्तु की जो मात्रा है वो बढ़ करके Q1 हो गई है। इसका मतलब उपभोक्ता जो है ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद आता है कीमत प्रभाव। देखो, प्राइस इफेक्ट जो है अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्राइस इफेक्ट बिकॉज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए सेम कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट बेसिकली। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ए बी 1 B2 ये हमारी बजट लाइन है और ये PCC जो है प्राइस कंजम्पशन कर्व है, जिसे कीमत उपभोक्ता वक्र कहा जाता है, और ये सामान्य वस्तु है। मैं सारी वस्तुओं के संदर्भ में डायग्राम नहीं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। कीमत प्रभाव जो होता है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का टोटल होता है। यानी IE जो होता है, IE प्लस SE होता है, PE बराबर प्राइस इफेक्ट बराबर। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या अंतर होता है। देखिए, गिफिन गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो है ऋणात्मक होता है और ये प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए इनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है।
जबकि घटिया वस्तुएं जो होती है उनमें भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, बट ये प्रतिस्थापन प्रभाव से कमज़ोर होता है और इसीलिए इसमें मांग का नियम लागू होता है। आई थिंक ये किसी एक बच्चे ने पूछा था, उसको इसका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत छोटा वीडियो है। अभी भी यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं 8 बजे तक अपलोड कर दूंगा। कल के पेपर के लिए सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।